दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। तो गाइस आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं 25 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्न और उत्तर बाय ज्ञान सीकर। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे जो पहला प्रश्न है वो है बौद्ध धर्म की स्थापना किसने और कहाँ की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गौतम बुद्ध ने इसको लुम्बिनी नामक जगह पर इसका प्रारंभ किया था। दूसरा प्रश्न पे आ जाते हैं, किस राज्य को अशोक के स्तंभ और शिलालेखों के लिए जाना जाता है। इसके ऑप्शन है मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य, मुगल साम्राज्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ये मौर्य साम्राज्य। तीसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं। हमारा जो तीसरा प्रश्न है, गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट जिन्हें भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है कौन थे। ए चंद्रगुप्त, बी विक्रमादित्य, या फिर सी समुद्रगुप्त, या फिर डी सम्राट अशोक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। चौथा प्रश्न, प्राचीन भारत ग्रंथों की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में लिखी गई थी। तमिल, संस्कृत, प्राकृत, पाली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संस्कृत में जो हमारी भारतीय ग्रंथ है अधिकांश रचनाएं उसी में लिखी गई है, खासकर की सनातनी या फिर हिंदू स्क्रिप्चर्स। पांचवा प्रश्न है हमारा, स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है। 20 सेंटीमीटर, 30, 25 या फिर 35। इसका सही जवाब हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। छठा प्रश्न पे आ जाते हैं गाइस, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ऑप्शन ए 0, बी 1, सी अनंत, डी 10। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है वो अनंत होती है। सातवां प्रश्न, आइरिस के मध्य वाले छोटे छेद को क्या कहते हैं। जो आइरिस होता है उसके छोटे छेद को क्या कहते हैं। ए रेटिना, बी लेंस, सी पुतली, या फिर डी कॉर्निया। इसका ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा, इसका सी पुतली। आठवां प्रश्न, मनुष्य के स्वास्थ्य आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। लेंस में, रेटिना में, कॉर्निया में, या फिर आइरिस में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेटिना में जो है वो प्रतिबिंब बनता है किसी भी चीज़ का हमारी आँखों में। नौवां प्रश्न है, फैदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तापमान, महासागर की गहराई, गुरुत्वाकर्षण, वायु गति। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी महासागर की गहराई के लिए जो है वो फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है। हमारा 10वां प्रश्न, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है। उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, व वायुपुंज। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए उत्तल दर्पण का जो है दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है। 11वां प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसकी माप है। इसका ऑप्शन है समय, भार, तापमान, दूरी। सही आंसर हो जाएगा दूरी। जो बेसिकली स्पेस में चीज़ें होती हैं जैसे ब्लैक होल्स या फिर दूसरे या फिर ग्रह हो गए, उनकी जो है दूरी मापने के लिए लाइट ईयर्स में जो है हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है। 12वां प्रश्न है हमारा, लंबाई की सबसे छोटी माप कौन सी है। सेंटीमीटर, फार्मीमीटर, मिलीमीटर, मीटर। का सही आंसर हो जाएगा फार्मीमीटर जो है सबसे छोटी माप होती है लंबाई की। 13वां प्रश्न, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। गति, शक्ति, ऊर्जा, या फिर बल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊर्जा। तो इस अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न, फैराड किसका माप है। ए प्रवाह, बी धारिता, ऑप्शन सी बल, या फिर ऑप्शन डी विद्युत धारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धारिता जो है वो फैराड का माप है। ऑप्शन 15वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है। गंगेटिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य सभ्यता। ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं दोस्तों। 16वां प्रश्न, प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था। कौटिल्य, चाणक्य, वेदव्यास, या फिर महर्षि पतंजलि, भगवान राम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कौटिल्य चाणक्य जो कि सम्राट चंद्रगुप्त के गुरु थे। 17वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, वैदिक सभ्यता से जुड़ी कौन सी नदी है। गंगा, सरस्वती, यमुना, नर्मदा। सरस्वती नदी सही उत्तर होगा। महल में स्थित ग्रेट बाथ कहाँ है। ये हड़प्पा, मोहनजोदारो, काशी, अयोध्या। ऑप्शन बी मोहनजोदाड़ो जो है वो स्थित ग्रेट बाथ है मोहनजोदारो के अंदर। 19वां विश्व युद्ध सेकंड के दौरान पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया। ओसाका, हिरोशिमा, नागासाकी, टोक्यो। ऑप्शन बी हिरोशिमा। इसके बारे में किसको नहीं पता दोस्तों। लोग क्या पत्थर भी पिघल गए थे जब अमेरिका ने
हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया, बहुत ही दर्दनाक घटना हुई थी। 20वां प्रश्न है, प्रसिद्ध कलाकृति किसने बनाई थी मोनालिसा की? ए पाब्लो पिकासो, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, वैन गॉग। ऑप्शन बी लियोनार्डो दा विंची, जो कि एक काफ़ी प्रसिद्ध चित्रकार हैं। ऑप्शन प्रश्न 21, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को ड गामा, फेर्डिनांड मैगेलन, हेनरी द नाविगेटर। इसका सही आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा ने। 22वां प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन, रोनाल्ड रीगन। सही आंसर होगा ऑप्शन बी जॉर्ज वाशिंगटन। 23वां प्रश्न दोस्तों हमारा, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ए 1912, 1914, 1920 या फिर 1900। ऑप्शन बी 1914 से ये हुआ था। 1914 से 1900 लेकर के ये 18 तक चला था। दोस्तों 24वां प्रश्न है, विश्व युद्ध सेकंड के दौरान जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था? एडोल्फ हिटलर, बेंजामिन नेतन्याहू, जर्मन किंग या फिर एनवार्ड ब्राउन। इसका सही आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर, जिसने करीब 70 लाख लोगों को मार डाला था। इतिहास के सबसे बड़े जालिमों में से एक था। लास्ट 25वां प्रश्न दोस्तों इस वीडियो का, 1858 में कौन सा अधिनियम ब्रिटिश क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार सौंपता है? ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, बी मौर्य मिंटो सुधार, सी भारतीय संविधान, डी वायसराय एक्ट। सही आंसर हो जाएगा उत्तर ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो दोस्तों वीडियो तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना।